हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। और ये प्रश्न स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या फिर अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में भी इनके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन पर। हमारा पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर। हमारा सही उत्तर है अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतया अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता रहता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तित होते हैं वैसे वैसे सामाजिक व्यवस्था भी बदलती है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। इसलिए सही उत्तर होगा अर्थव्यवस्था पर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। प्रश्न का सही उत्तर हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक युग। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य कही जाती है क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इनमें से सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था या फिर उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी की लिपि भावचित्रात्मक थी जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे और सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव हुआ करता था। इसलिए सही उत्तर हुआ उपर्युक्त सभी। साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या फिर उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त
अवशेषों से ही हड़प्पा संस्कृति की विशेषता पर प्रकाश डाला जाता है। इसलिए सही उत्तर हुआ पुरातात्विक खुदाई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न का सही सुमेल कीजिए। हड़प्पा, एन.जी. मजूमदार, हस्तिनापुर, जॉन मार्शल, तक्षशिला, दयाराम साहनी, कौशाम्बी, बीबी लाल। इनमें से किसका सही सुमेल है, अर्थात किसकी खोज किसने की थी, वो हमें बताना है। आइए देखते हैं सही सुमेल क्या होगा। हड़प्पा, दयाराम साहनी, हस्तिनापुर, बीबी लाल, तक्षशिला, जॉन मार्शल, कौशाम्बी, एम.जी. मजूमदार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, या फिर चांदी के आहत सिक्कों से? सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर के खानों से प्राप्त चांदी का प्रयोग करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, या फिर नीला? आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। प्रश्न का सही उत्तर है लाल। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, जबकि परिपक्व हड़प्पा के दौरान हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक बिना डिज़ाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ दिए गए ऑप्शंस में से लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, या फिर कुषाण काल? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों तथा मोहरों पर बने चित्रों से होती है। तो प्रश्न का सही जवाब हुआ पूर्व आर्य। निम्न नगरों का नदी किनारों जिस पर ये अवस्थित हैं से सुमेल करिए। ऑप्शंस हैं हड़प्पा, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, रावी, रोपड़, सतलज। इनका सही सुमेल करना है कि ये नगर किस नदियों के किनारे अवस्थित हैं। तो आइए देखते हैं सही सुमेल क्या होगा। सही उत्तर इस प्रकार से होगा हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, या फिर कालीबंगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या हो। सही उत्तर है मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शंस हैं गाय, हाथी, गैंडा, या फिर बाघ। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। अतः गाय सही उत्तर होगा। गाय का महत्व वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था।
दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसी हम आशा करते हैं, और आपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को भी लाइक किया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।